प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। मामला राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ का है। एक भाई ने अपनी बहन के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। युवक ने बताया कि बालोद नगर का एक युवक उसकी बहन को 1.5 साल से परेशान कर रहा है, जिससे परेशान उसकी बहन ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। 18 तारीख को अपने घर पर सो रहा था, तभी एक मेरे पास में एक लड़का रहता है राजा सैनी नाम का, वो आया, आपकी सिस्टर कुएं में कूद गई है। मैं गया भागा भागा रस्सी के सहारे, तो मैं उस कुएं में कूद गया। मैंने अपनी सिस्टर को कुएं से निकाला। मैं अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल के लिए ले गया। उसके बाद में मैंने मेरी सिस्टर से पूछा, बेटा क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। मेरी सिस्टर ने बताया, भैया कुछ लड़के मुसलमानों के नाम अनीस मुझे और उसके दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं। कभी मुझे गाली देते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ तभी मुझे छेड़ते थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दी। मैंने उन्हीं की वजह से पढ़ाई करी। आप मुझसे बार बार कहते बेटा पढ़ेगी क्यों नहीं। भैया मैं आपकी वजह से नहीं, मैं उनकी वजह से पढ़ाई छोड़ के अपने घर बैठ गई। आज वो मुझसे ये कहते हैं कि तुझे ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। भैया उन्होंने मुझे टॉर्चर कर रखा। भैया वो उन्होंने मुझे मेरे घर तक मोबाइल भी भिजवा दी, मुझे मोबाइल दे दिया उन्होंने। तो मैं इनसे परेशान आकर अपनी जीवन लीला यहाँ पे समाप्त करना चाहती थी। किसी प्रकार मेरे भाई की एक अच्छी छवि है जो कभी खराब ना हो, क्योंकि ये मुझे हमेशा दबाव, मेरे ऊपर प्रेशर पटकते थे। मैं ये भी नहीं चाहती मेरे भैया को पता चले, ये लड़ें, कोई झगड़ा हो, क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब परिवार है और ये परिवार एक गुंडा परिवार है। इसलिए भैया मैंने ये सब कुछ किया। उसके बाद पुलिस मेरे घर पे आई, मैंने पुलिस को सब कुछ बताया। मोबाइल मेरी सिस्टर जो मुझे दिए, मैंने वो मोबाइल भी पुलिस को दिए, 2 सिम कार्ड मैंने पुलिस को दिए। हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट तो मेरे से ले ली, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और शायद पूरा पुलिस प्रशासन इस टाइम बिका हुआ है। अगर बिका हुआ नहीं होता तो अभी एक महमूद नाम का लड़का है, जिन्होंने तौफीक, महमूद और इंजुम, जब मैं इनसे कहने गया तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरे चोट भी आई है, सिर में भी चोट आई है और मेरे कंधे पे आई है, पैर पे आई है। मैंने इनका नाम जब लिखवाया तो महमूद नाम का लड़का अभी बाहर घूम रहा है। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। वो है मतलब ये मुझसे आज कोतवाल साहब ये कह रहे थे कि इनको 151 बंद किया है। आप सोचो समझो विचारो, आपकी बेटी का इज्जत का सवाल है, आप राजीनामा कर लो। क्यों करूं मैं राजीनामा? मेरी बहन मर जाती तब क्या होता? आज मेरी बहन को दूसरी जिंदगी मिली है क्या? राजीनामा करने के लिए ही मिली है क्या? मैं आप पूरे पुलिस प्रशासन, मीडिया, राजनेताओं से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि मुझे और मेरी सिस्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। 3 दिन से एफआईआर कॉपी मिल गई? 3 दिन से एफआईआर हो गया दिए। उस दिन पुलिस ऑफिसर मेरे घर से लेके गए एफआईआर लिख के। उसके बाद कल मैं देख आया हूँ 19 तारीख को, और अभी तक कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। खुद कोतवाल साहब ये कह रहे हैं अगर राजीनामा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। क्यों करूं मैं राजीनामा करूं? तो उनको आज 151, उन्होंने मुझे बताया 151 महीने कोर्ट में पेश कर रहा हूँ, उनकी जमानत हो जाएगी आज। तो क्या ये नशे के केस में मुझे 151 की जमानत हो जाएगी? पुलिस वाले आए आपके पास बात करने आपसे? मुझसे पुलिस वाले घर पर नहीं आए, पुलिस वाले लेके वो आए, वो घर पर आए। आप थाने पे गई थी? मैं थाने पे गई थी। किसने आपसे बात की थी? उन्होंने? हाँ से सर ने मैम ने बात की थी। फिर क्या कहा? उन्होंने तो ये कहा है कि मतलब न्याय मिलेगा, पर न्याय अब तक क्या है? मतलब वो इतने खुश है, वो कह रहे हैं कि मर्डर केस से निकल सकते हैं, तो ये केस क्या है? कितने दिन हो गए इस घटना को? 3 दिन हो गए इस घटना को 3 दिन हो गए, और 3 दिन से हम दिन रात परेशान है। घर पे चारों पूरी रात जगना पड़ता है, कब कोई हमला कर दे कुछ भरोसा नहीं है। हाँ हमारा घर अकेला है और मेरे 2 ही भाई हैं। मेरी वजह से अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो फिर भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। आज तक सिर्फ इनकी वजह से चुप थी, अब जब ये मेरे साथ है बराबर से, ये अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते। तो आप डर की वजह से चुप थी अब तक? हाँ अब तक ये ऐसे कहते कि तुम्हारे जितनी औकात है ना, हम जेब में लेके घूमते हैं। इनकी बात है ऐसे पैसे करते हैं ये।
मेरे भाई तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझसे यही कहा, तू हमारे लिए जी ले बस। पढ़ाई का छोड़ने का कारण क्या है? पढ़ाई का छोड़ने का कारण सिर्फ यही है अनीस, इसने मुझे कहीं नहीं छोड़ा। अनीस पिताजी का नाम क्या है? सुमरादीन। सुमरदीन। हाँ। कहाँ का है? बालोत नगर का है ये। बालोत नगर गाँव कौन सा है? बालोत नगर ये। रामगढ़। हाँ। इनके दोस्त ऐसी ऐसी बातें कहते मेरे सामने जो पर्दा से बाहर थी। पीछा करता क्या? कई बार पीछे गया है। मैं स्कूल नहीं पहुंचती थी, उससे पहले स्कूल वहां पहुंच जाता था ये। और मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जो बातें अगर हो जाए ऐसी। मुझे समझ नहीं आया तो मैं करूँ तो करूँ क्या। आखिर में मैं घुट घुट के कमरे में रह के मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। ना पढ़ने में मन, ना कुछ में मन। 12वीं में एडमिशन लिया तुमने? 12वीं में एडमिशन लिया था। 4-5 महीने स्कूल भी गई थी। अब परीक्षा नहीं दी? नहीं दी परीक्षा। सिर्फ इसीलिए? सिर्फ इसीलिए क्योंकि सपने बहुत देखे थे घर वालों ने, ये करेगी वो करेगी, कुछ कर ही नहीं पाए थे इनकी। तो आप क्या करना चाहती थी? आप क्या बनना चाहती थी? मैं इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। पुलिस में? हाँ। अब कैसे बनेंगी आप? अगर मुझे न्याय अब मिल गया ना तो मैं फिर मेहनत करूंगी, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला ना तो फिर मैं घुट के फिर जीऊंगी ऐसे ही। उसे बाहर देखकर मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वो अंदर है जब तक मेरे दिल को सुकून है। ठीक है।